औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, डायगोनल मैट्रिसेस एंड कैलेस हैमिल्टन थ्योरम, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हम डायगोनल मैट्रिसेस लेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे कैलेस हैमिल्टन थ्योरम और उससे रिजल्ट डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने 3/3 का मैट्रिक्स लिया जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास है। इसी तरह ये यहाँ पे मैंने ये कहा है कि ए यानी कोई रियल नंबर लेकर आप खुद भी बना सकते हैं मैट्रिक्स। ए की जगह 1 रखते हैं, यहाँ 1, फिर इधर भी 1 हो जाएगा। अगर आप ए की जगह जो है वो 0.7, 0.8, 0.9 रखें या एनी रियल नंबर हम ये कह रहे हैं, तो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमने 2/2 के लिए भी कैलेस हैमिल्टन थ्योरम जो है वो आपका प्रूफ होता है। इसी तरह हमारे पास में इसकी जनरलाइजेशन ए और ए है, ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास लिखा जाता है। यानी इंटरवल -∞ टू +∞, जो भी वैल्यूज आप रखना चाहें वो हमारे पास वैल्यूज रखी जा सकती हैं। उसके बाद इन मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि देखेंगे कि ये हमारे पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट होगी, फिर ये कैलेस हैमिल्टन थ्योरम प्रूव होगा, फिर उसके बाद ये जो एक इसका इन्वर्स मालूम करेंगे और वो इन्वर्स में ये रिजल्ट भी हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस का आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन्वर्स भी हम कैलेस थ्योरम से ही मालूम करेंगे। और उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि डी पार्ट में कि शो दैट आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए और इट्स डायगोनल मैट्रिसेस के जो डायगोनल पे एंट्रीज होती हैं वही हमारे पास आइजन वैल्यूज बनती हैं। ये रिजल्ट हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा था, इसलिए हमने इसको भी देख लिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू हमने ये रखी, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू जो कि 3/3 की है मैट्रिक्स ए, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का है। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए 2/2 की होगी तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया और उसके बाद से हमने डिटर्मिनेंट को यहाँ पे इसका फाइंड आउट किया। जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है। ये जो इसका डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है कि आप डायगोनल पे पड़ी हुई एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। देखिए 1 माइनस लैम्डा, ये हमने फिर -2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -3 माइनस लैम्डा से इन सबको मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमारे पास इस तरह है कि बाकी मैंने जीरो लिख दिया, अगर ना भी लिखते तो कोई फर्क ना पड़ता। -0 + 0 यानी बाकी ये जीरो और ये जीरो हमारे पास रिजल्ट आता है। इज इक्वल टू जीरो हमने क्या, क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इसके मुताबिक जीरो होना चाहिए, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर जीरो लिखा गया। उसके बाद फिर हमारे पास जब हमने इसकी आइजन वैल्यूज फाइंड आउट की तो आपके पास यहाँ नजर आता है कि 1 माइनस लैम्डा जीरो, -2 माइनस लैम्डा जीरो, 3 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई 1 -2 3, और उसके बाद 1 -2 3। अगर गौर करें तो ये ही हमारे पास 1 है डायगोनल पे, -2 है डायगोनल पर, 3 है डायगोनल पर, और यही इसकी आइजन वैल्यूज आई। एक चीज हमारी प्रूफ हो गई कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइजन वैल्यूज होती हैं वो उसकी डायगोनल पे मौजूद वैल्यूज की ही होती हैं, वही आइजन वैल्यूज होती हैं जो डायगोनल पर मौजूद होती हैं। उसके बाद जी हम इसको इस तरह करते हैं कि हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई किया इनको, तो ये λ+2 λ-3 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -6 आ गया। उसके बाद फिर हमने इसमें जो है यहाँ पर, यानी मैंने एक और काम भी किया, ये λ+2 था, यहाँ -2 माइनस लैम्डा था, इसमें से -1 कॉमन ले लिया बाय टेकिंग -1 इन द फैक्टर, इसमें से मल्टीप्लाई में से कॉमन ले लिया। इसी तरह फिर इसमें से -1 कॉमन ले लिया, आप ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें। मैंने बस λ+2 और λ-3 के साथ काम किया, दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, इसमें से भी -1 इसमें से भी -1, और फिर ये शक्ल हमारे पास आई। जब हमने इसे हल किया तो λ-1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 हमारे पास आ गया। सिंपलीफाई करने पर आइजन वैल्यूज λ³ -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आई। ये मैंने कैलकुलेटर पे भी आप ये कर सकते थे, यानी कि इनकी आइजन वैल्यू मालूम करने का तरीकेकार मैंने कैलकुलेटर में भी डिस्कस किया हुआ है, आप उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसके बाद हमारे पास सूत्रहाल यहाँ पर हमारे पास ये है
कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हासिल हुई। अब इसको कैलेस हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि जो लैम्डा है इसको रिप्लेस कर दो उस मैट्रिक्स से जहां से ये आइगन वैल्यूज हासिल हुई। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ गया, इसको रिप्लेस किया, ये लैम्डा क्यूब ये हमारे पास आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया और यहाँ ए आ गया। और चूंकि ये मैट्रिक्स में हम चेंज कर रहे हैं लिहाजा इसे 6i लिखना जरूरी है। तो और इसके बाद ये जो रियल नंबर है इसको जीरो मैट्रिक्स लिखना जरूरी है। इन दोनों में फर्क है, ये जीरो रियल नंबर का है, ये मैट्रिक्स का हमारे पास है। उसके बाद फिर हमने ये पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल यानी इसकी ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करता है, इसको हम यहाँ पे प्रूफ भी कर देंगे कि ये हमारे पास लिखा जा सकता है। अब हम ए क्यूब मालूम करते हैं। ए क्यूब मालूम करने का तरीकेकार ये है कि पहले ए स्क्वायर मालूम कर लें। ए स्क्वायर ये आ गया जी हमारे पास, दोनों मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेने के बाद, जिसको मैं एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 100 इस तरह मल्टीप्लाई होता है जी हमारे पास। आप चाहे तो और तरीकेकार से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आसान होती है। वो ये कि आपके पास डायगोनल पे जो एंट्रीज होती हैं, जैसे ये 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन पर, और इसी तरह ये -2 है तो इसका -2 का स्क्वायर आएगा आपके पास। अगर ये 3 है डायगोनल की मैट्रिक्स, चाहे आप करके देखें, ये आपके सामने प्रूफ है, A3 स्क्वायर आएगा। यानी डायगोनल पे जो मल्टीप्लिकेशन हासिल होती है वो एक्चुअल अगर ए स्क्वायर है तो इन सब की जो डायगोनल पे एंट्रीज मौजूद है इन सब के स्क्वायर हो जाएंगे। और अगर आपके पास ए क्यूब मालूम करना है, जैसा कि ये देखें ये ए क्यूब मालूम करना है, तो ये डायगोनल पे जितने भी एंट्रीज हैं इनके क्यूब आएंगे। ये देखें यहाँ पर डायगोनल पर इनके क्यूब आए, 1 का क्यूब, -2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये आप करके देख लें, बेशक हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह इसी बात से हम जो है इसी बात को डिड्यूस कर सकते हैं कि जी आप बाकी डायगोनल मैट्रिसेस कैसे नजर आएंगी आपको। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमें यूं नजर आएंगी जी, अगर हमने A4 निकालना है, जैसा कि ये A3, A4, A5, AN तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास आपने ये क्या करना है, डायगोनल पे जो एंट्रीज मौजूद हैं, अगर हमने मिसाल को A4 निकालना है मिसाल के तौर पर, तो 1 रेज टू पावर जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा 1 रेज टू पावर 4, अगर A4 फाइंड आउट करना है, फिर -2 रेज टू पावर 4, बाकी जीरो होते रहेंगे, और 3 रेज टू पावर 4 ये हमारे पास लिखा जाएगा। और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 का आंसर 1, -2 रेज टू पावर 4 16, 3 रेज टू पावर 4 81 होता है। इसी तरह अगर हमने AN निकालना है, यानी A5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू भी AN अगर आपने करना है, तो फिर हमारे पास 1 रेज टू पावर n, ये देखें 1 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर n हमारे पास होगा, फिर 3 रेज टू पावर n हमारे पास लिखा जाएगा। -2 रेज टू पावर n को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चीजें हासिल करनी। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जी ए स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर रखनी है, ए क्यूब की वैल्यू इधर रखनी है हमने, और उसके बाद मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है। ये मैट्रिक्स ए है 1000 -2 0003, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखनी है। फिर उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स जो कि आपके पास ये हमारे पास है, इन सब की वैल्यूज को हमने इसमें रखा और इसको हल किया, तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो जीरो आना चाहिए, यानी मैट्रिक्स जीरो हमारे पास होना चाहिए जी इसका जवाब। तो देखते हैं जी हमारे पास इसमें तो आप गौर करेंगे ये हमारे पास इसको जब हमने हल किया, A³ -2A² आपके सामने इनकी वैल्यूज को रखने के बाद, तो +6i। हैमिल्टन थ्योरम ये कहता था कि अपनी आइजन जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो जिस तो उसको जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई हमारे पास कर गया। तो 0 हमारे पास इसका आंसर लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी ये बात हमारी जिनसी वो। अब हम इसका इन्वर्स मालूम करते हैं केलेस थ्योरम से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमारे पास केलेस हैमिल्टन थ्योरम का रिजल्ट है। इसको A³ -2A² -5A + 6i। तो इसके बाद ए इनवर्स से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A × A स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरह ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ए स्क्वायर को जब हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे -5A ए इनवर्स आ गया, फिर ए इनवर्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर जीरो मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। मैंने लफ्ज जीरो नहीं कहा, जीरो मैट्रिक्स कहा, मैट्रिक्स कहा।
ए आई इंटू ए इनवर्स हमारे पास ये दोनों रिजल्ट हमें पता है कि ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होते हैं, तो लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे इसी तरह ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ गया, इसी तरह ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ गया, और फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये -6A इनवर्स हमारे पास लिखा गया। अब यहाँ पर आप इसके अंदर, और हमें ये भी मालूम है कि आई मल्टीप्लाई यानी यूनिट मैट्रिक्स बाई एनी मैट्रिसेस, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो ए स्क्वायर ही रहेगा, और आई इंटू ए ही रहेगा। आई इज द यूनिट मैट्रिक्स 3/3 और 0 इज द जीरो मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। तो 6A इनवर्स ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी, इनके सबके ये सारी वैल्यूज को सामने रखते हुए, इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए। उसके बाद 6A इनवर्स आया। अब -A स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ रखी, इसको 6A इनवर्स एक साइड पे कर लिया, बाकी को दूसरी साइड पे ले गए, और ये वैल्यूज हमने रखी यहाँ पर 2A की फॉर यूनिट मैट्रिक्स की, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यानी कि एंटर भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, आप करके देख लें इन सबको। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें 6 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया जी 1/6 60000 -3002 हमारे पास आ गया। लिहाजा ए इनवर्स हमारे पास लिखा गया जो आपके सामने मौजूद है इनवर्स। उसके बाद फिर हमने कहा आप इसको प्रूफ करके देख लें कि इनवर्स ए कि वाकई ये इसका इनवर्स है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखी और मैट्रिक्स ए की वैल्यू इधर रखी, और इनको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास ये हासिल होंगे। और 1/6 0 और ये 1/6 है जी, ये कांस्टेंट है 1/6, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 10000100001 हमारे पास होगा, और यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ना इसके अंदर हमारे पास ये सूरत हाल भी है कि आपके पास यहाँ पर कि अगर आप इसका ए इंटू ए इनवर्स ले लें तब भी हमारे पास आ जाएगा। एक बात और मैं इसके अंदर बताता चलूँ कि इसका मतलब केलेस थ्योरम ने एक बात और भी साफ की है। वो क्या बात की है कि अगर आप डायगोनल मैट्रिसेस का आप लेना चाहते हैं इनवर्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें। क्या काम करें जी? आप इसके अंदर इनवर्स अगर आप उसका लेना चाहते हैं कि इन ए इनवर्स का, तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, जो कि बड़ा आसान है। जिस तरह आप ये देखें, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, गौर करना। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वो है, ये मैट्रिक्स ए है 1 -2 और ये हमारे पास 3, यानी आपके पास होगा यहाँ पर -6 हमारे पास होगा, -6 हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट। और इसमें डिटर्मिनेंट मालूम कर लेने के बाद बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में